तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या पूछा गया है। विच टर्म ऑफ द एपी, जो कि हमें यहाँ पे गिवन है 21, 18, 15 और ये हमारे यहाँ पे कहाँ तक जा रहा है, -81 तक जा रहा है। ऑल्सो इज एनी टर्म जीरो। तो यहाँ पे जो हमें एपी गिवन है इसमें हमारे यहाँ पे कोई टर्म जीरो आएगा वो हमें यहाँ पे बताना है, और कौन से नंबर पे आएगा वो भी हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे, और इसमें हमें यहाँ पे इसका रीजन भी बताना है। तो करते हैं यहाँ पे इसको सॉल्व। तो ये हमें यहाँ पे क्या गिवन है, ये हमें यहाँ पे एपी गिवन है, और इसका जो हमें यहाँ पे लास्ट टर्म गिवन है वो हमें यहाँ पे माइनस का 81 गिवन है। तो जो हमारे यहाँ पे फर्स्ट टर्म होगा इसको हम यहाँ पे ए से डिनोट कर लेंगे, ये हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। उसके बाद हमें यहाँ पे क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। तो डिफरेंस हमारे यहाँ पे क्या होता है, सेकंड टर्म माइनस का फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म हमारे यहाँ पे क्या था 18 था, माइनस यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा 21, और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस का 3 आ जाएगा। तो ये हमारे यहाँ पे इसका डिफरेंस निकल के आ गया। और जो हमारे यहाँ पे लास्ट टर्म था वो हमारे यहाँ पे क्या था, माइनस का 81 था। तो हमें यहाँ पे बताना जो हमारे यहाँ पे माइनस का 81 आ रहा है ये हमारे यहाँ पे कौन से नंबर पे आएगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एन की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, तो वो हमें यहाँ पे पता चल जाएगा। इसका जो हमारे यहाँ पे फॉर्मूला होता है वो हमारे यहाँ पे क्या होता है, ए एन जो कि हमारे यहाँ पे लास्ट टर्म होता है, इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्रैकेट में हो जाएगा, एंड डी हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा। जो कि हमारे यहाँ पे लास्ट टर्म गिवन था वो हम यहाँ पे लिख देंगे माइनस का 81 इक्वल टू फर्स्ट टर्म हमारे यहाँ पे क्या होगा 21 प्लस एन की वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है, इसको हम यहाँ पे एज इट इज लिखेंगे। और उसके बाद जो हमारे यहाँ पे डिफरेंस था वो हमारे यहाँ पे क्या था, माइनस का 3 था। इसको यहाँ पे फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस का 81 इक्वल टू 21 प्लस -3 को हम यहाँ पे एन से करेंगे तो ये हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा, -3n हो जाएगा। और -3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा। इसको हम यहाँ ब्रैकेट में कर लेते हैं। इसके बाद इसको यहाँ पे फर्दर सॉल्व करेंगे, माइनस का 81 इक्वल टू 21, ये हमारे यहाँ पे क्या प्लस माइनस है तो ये हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस का 3n एंड प्लस का 3। उसके बाद यहाँ पे फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, माइनस का 81 इक्वल टू 21 को हम यहाँ पे 3 से प्लस करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 24 एंड माइनस का 3n हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, 24 को लेफ्ट साइड ले जाना है, तो इसकी जो वैल्यू वो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। माइनस का 81 माइनस को 24 इक्वल टू यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस का 3n आ जाएगा। इसको हम यहाँ पे फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे माइनस माइनस क्या होता है, आपस में प्लस होते हैं, बट जो वैल्यू होगी वो हमारे यहाँ पे क्या होगी, नेगेटिव में होगी। तो ये हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा 415, और उसके आगे यहाँ पे कितना आ रहा है 82, यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 105 इक्वल टू माइनस का 3n। तो यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव से नेगेटिव कट के दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। और n की वैल्यू हमारे यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 105 डिवाइडेड बाई 3। ये इसलिए होगा क्योंकि हमने यहाँ पे क्या करा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम यहाँ पे इसको सिंपल डिवाइड कर लेते हैं। तो ये हमारे यहाँ पे कितना होगा, 3 3 जा 9 एंड 3 5 जा 15। तो जो हमारे यहाँ पे n की वैल्यू आई है वो हमारे यहाँ पे कितनी निकल के आ गई, 35 निकल के आ गई। तो जो हमारे यहाँ पे लास्ट टर्म है माइनस का 81, ये हमारे यहाँ पे कौन सा टर्म है, ये हमारे यहाँ पे 35 वाला टर्म है। जैसे कि यहाँ पे 21 हमारे यहाँ पे फर्स्ट टर्म है, तो जो हमारे यहाँ पे 35 टर्म पे हमारे यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का 81 आएगा। अब हमें यहाँ पे बताना था इस एपी में हमारे यहाँ पे कोई सा टर्म जीरो आएगा कि नहीं आएगा। तो उसके लिए जो हम यहाँ पे an की वैल्यू लेके चलेंगे वो हम यहाँ पे क्या लेके चलेंगे, जीरो लेके चलेंगे। तो an हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और हम यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला हमारे यहाँ पे क्या होता है, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 हमारे यहाँ पे क्या था, ब्रैकेट में था, और d हमारे यहाँ पे क्या था, डिफरेंस था। अब हमें यहाँ पे कौन सा टर्म बताना है, हमें यहाँ पे जीरो टर्म बताना है कि कौन से नंबर पे आएगा। तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। फर्स्ट टर्म हमें यहाँ पे पहले से गिवन था 21 प्लस हमें यहाँ पे n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये हमारे यहाँ पे क्या होगा, एज इट इज होगा। और डिफरेंस हमारे यहाँ पे -3 का था। फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 21 -3 को यहाँ पे n से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3n हो जाएगा। और -3 को -1 से करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा। फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 21 एंड 3 यहाँ पे कितना हो जाएगा, 24 माइनस का 3n आ गया। अब हमें यहाँ पे क्या करना, जो यहाँ पे माइनस का 3n है इसको अगर मैं यहाँ पे लेफ्ट साइड ले जाऊंगा तो ये हमारे यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव का 3n हो जाएगा इक्वल टू 24। और n की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 24 डिवाइडेड बाई 3। तो ये हमारे यहाँ पे कितना निकल के आ गया, 8 निकल के आ गया। तो जो हमारे यहाँ पे जीरो टर्म है वो हमारे यहाँ पे कौन से नंबर पे आएगा, 8वें नंबर पे आएगा। जैसे कि हमारे यहाँ पे पहले नंबर पे 21 आ रहा है, तीसरे नंबर पे हमारे यहाँ पे क्या आ रहा है, 15 आ रहा है। ऐसे 8वें नंबर पे जो हमारे यहाँ पे टर्म है वो हमारे यहाँ पे कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो होप आपको इस क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।